नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और अभी जो अलर्ट हमें मिल रहा है मार्केट में, जो अभी चार्ट पे जिस तरीके के पैटर्न्स जो बन रहे हैं, उससे लग रहा है कि बड़ी गिरावट हो सकती है। कुछ लेवल्स में आपको देना चाहूंगा, उस लेवल के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो पैसा आपका जरूर बनेगा। इसके अलावा जो हमने प्रिडिक्शन करी थी निफ्टी की, काफी लोगों को बताया भी था कि भाई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है, ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में बताया था, काफी चीजें बताई थी और उसके हिसाब से मार्केट में कल के दिन गिरावट हुई भी थी। तो दोस्तों जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है वो आपको पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश करता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अब सबसे पहले जो बात करेंगे वो है निफ्टी 50। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अगर अभी जो प्राइस है वो चल रहा है दोस्तों 19,440 का। मैं आपको प्रॉपर इसकी पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कोई ट्रेड प्लान करते भी है तो कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ से हम निफ्टी की आपको एनालिसिस करके पूरी तरीके से बताते हैं। तो निफ्टी का ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था जिसकी हमने बात करी थी कि भाई ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस की एग्जैक्टली हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा था वो बनता था दोस्तों, मैं बात करूंगा 19,450 के आसपास, 460 मान के चलिए। अब दिवाली वाले दिन अगर हम देखेंगे, पहले तो ये आवरली का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, तो दिवाली वाले दिन क्या हुआ था, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी यहाँ पे। अब क्या होता है दोस्तों, दिवाली वाले दिन जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, तो आपको पता ही है दोस्तों दिवाली वाले दिन क्या होता है कि एक मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए दोस्तों 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है, तो उसमें बेसिकली लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, कुछ शेयर्स वगैरह लेते हैं। तो उसमें एग्जैक्टली वो दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, निवेश के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद तो सबको लगा कि भाई अब बाजार ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। बट हम यहाँ पे 1 घंटे की मार्केट को कहीं ना कहीं हम एनालाइज नहीं करते, क्योंकि 1 घंटे का मार्केट है। अब 1 घंटे बाजार खुला है, 1 घंटे में कुछ भी खोल देगा मार्केट, गैप अप भी खोल सकता है, गैप डाउन भी खोल सकता है। और स्पेशल ओकेजन है, दिवाली है, तो दिवाली की वजह से थोड़ा सा मार्केट को बुलिश रखने की कोशिश करी थी। और 1 घंटे के बाद जब गैप अप ओपन हुआ था तो ओपनिंग ऊपर हुई थी और क्लोजिंग नीचे हुई थी। वो डे जो था वो कायदे से बेरिश होना चाहिए था, कैंडल के अकॉर्डिंग। कैंडल बेरिश थी, दिन पॉजिटिव था क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था, बट कैंडल बेरिश थी, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है। अब हुआ क्या दोस्तों, ये एक आप इसे फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, एक फेक तेजी भी बोल सकते हैं, वो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन की वजह से। अब हुआ क्या, जब गैप अप ओपन हुआ मार्केट, तो उसके बाद आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप हुआ और उसके नेक्स्ट डे अगर हम कल की बात करेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन जो था ऑलमोस्ट बेरिश ही रहा था। कल का जो लो देखने को मिला था दोस्तों, अगर हम एग्जैक्टली चेक करेंगे, वो था 19,415 का और क्लोजिंग हुई है 19,440 की। और अगर हम देखेंगे तो अभी जो बाजार की जो क्लोजिंग है वो इस रेजिस्टेंस से नीचे ही है। अगर हम एग्जैक्टली चेक करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस के अगर ऊपर कहीं ना कहीं अगर क्लोजिंग करता तो कह सकते थे कि हाँ भाई बाजार में तेजी आ सकती है, बट इसने क्या करा, रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग करी है। और आपको कहना चाहूंगा, आपको बताना भी चाहूंगा कि अगर हम यहां पे देखें तो ये भी क्या है, एक डाउन ट्रेंड लाइन का, आप देखेंगे ये, माफ कीजिएगा, अप ट्रेंड लाइन का एक तरीके से सपोर्ट भी ले रहा है। और कायदे से अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है, ये लास्ट कैंडल जो देख रहे हैं, वो भी अप ट्रेंड लाइन के नीचे ही काम करा रही है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो मैं जो लेवल देने वाला हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम अभी चार्ट को देखेंगे, मैं सारी लाइनें यहां पे हटा देता हूं, मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और ये हो गया जी अपना अप ट्रेंड लाइन। तो यहां से आपको ना कहीं ये ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा। ये भी एक तरीके से क्या है, पूरी तरीके से ट्रायंगल है। अब ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, कल हो सकता है हल्का सा 40-50 पॉइंट बाजार गैप अप भी खुल जाए, गैप डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर मार्केट 19,420 के आसपास रहता है, 19,420 410 के आसपास रहता है, या उसके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों यहां पे आपको एक बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा और बाजार में कुछ इस तरीके से करेक्शन भी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो निफ्टी का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 19,350 के आसपास। 350 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर मार्केट 19,420
420 430 के आसपास थोड़ा सस्टेन करता है, यानी कि 440 के नीचे ही बाजार रहता है, थोड़ा सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा इस कैंडल के लो का होगा, जो कि बनता है 19,330 रुपए के आसपास। 330 से 19,350 के आसपास निफ्टी आ सकता है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा वाली बात। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बनता है 19,460 का, मान के चलिए आप। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे ही बाजार काम करा रहा है। अगर मान लो बाजार 19,460 470 480 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है। और जो मूरत ट्रेडिंग में जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हाई बना था, जो कि बना था 90,544 का, वहां तक निफ्टी फिर जा सकता है। पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि अभी फिलहाल बाजार जो है वो अपने सपोर्ट के नीचे काम करा रहा है, तो गिरावट तो फिलहाल 19,330 से 350 की लग रही है, बट अगर 19,460 के ऊपर भी बाजार जाता है तो वहां से थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से एनालिसिस करने की हमेशा कोशिश करिएगा। हमेशा सिर्फ ये नहीं कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, उस लाइन के ऊपर गया तो बाइंग, उस लाइन के नीचे गया तो सेल, इस तरीके से नहीं करना, आपको सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर MACD को भी देखें तो MACD ने भी अभी कोई भी यहाँ पे कोई भी कन्वर्जेंस नहीं दिया है, अभी इसमें पूरी तरीके से डाइवर्जेंस भी चल रहा है। ध्यान से सुनेगा दोस्तों जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज मैंने ना मूरत ट्रेडिंग वाले दिन भी मैंने नोटिस कर दी, हालांकि मैं मूरत ट्रेडिंग वाले दिन बाजार को देखा था बट मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं करना चाहता उस दिन ट्रेड, ठीक है। अब एक आध ट्रेड बना लिया, लॉस हो गया, कुछ हो गया तो थोड़ा सा मैं अपना फेस्टिवल अपना स्पॉइल नहीं करना चाहता था, तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, छोटी मोटी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं। अगर आपको मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए जब मूरत ट्रेडिंग वाले दिन बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई थी, अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा, जब गैप अप ओपनिंग हुई थी तो ये जो बार्स थे, ग्रीन कलर के बार्स थे, उसमें कहीं भी किसी तरीके की तेजी हमें नहीं दिखाई दी थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मली बार्स अच्छे खासे बनते हैं बट यहाँ पे कोई खास तेजी दिखाई नहीं दी थी। और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे बाजार में थोड़ी बहुत भी गिरावट आई थी तो बार्स रेड में भी कन्वर्ट हो गए थे। तो ये भी दोस्तों एक तरीके से डाइवर्जेंस है। और जब बाजार कल के दिन गिरता है और बार्स जो होते हैं, ये जो बार्स हैं 1 आवरली चार्ट में, वो भी तेजी से बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे नेगेटिव वॉल्यूम्स आ रहा है। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन वाला एरिया था, बार्स पूरी तरीके से क्या थे, ये लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे रेड कलर के, और एकदम से मार्केट गिरा तो देखो बार्स कितने तेज बढ़ने लगे। मार्केट में अप ट्रेंड में चल रहा था तो यहाँ पे भी बार्स डिक्रीज होते गए। ये भी दोस्तों एक ना कहीं एक स्टडी होती है जो मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई है। तो आशा करूंगा कि आपने निफ्टी के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे ट्रेड बनाना है, क्या कुछ करना है, और इसी तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी कल कुछ गिरावट दी थी, और अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो ये भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करा रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। और जो मूरत ट्रेडिंग था, तो मूरत ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे, जो आवरली 1 घंटे का जो बाजार था उसमें हाई ओपन सेम था, उसने बस गैप अप ओपन करा, हाई ओपन सेम था और बाजार धीरे धीरे नीचे आता रहा। अब अगर देखेंगे तो इसका भी 43,400 के आसपास का 43,900 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस है। मैं बात करना चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी की, और बाजार अभी रेजिस्टेंस के नीचे ही चल रहा है। और अगर हम देखें तो अगर मार्केट 43,800 के नीचे आता है, 43,800 के नीचे काम कराता है, तो इसमें एक अच्छा खासा बॉल देखने को मिल सकता है। और रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी की, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूंगा, वो बनता है 43,950 के आसपास। जो एक राउंड फिगर मैं आपको बताना चाहूँ, 43,950 के ऊपर, 43,950 के ऊपर तो मार्केट रॉकेट हो सकता है, बट अगर 43,800 के नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको एक करेक्शन भी दिखाई दे सकती है, और एक ट्रायंगल पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो कोशिश करेगा दोस्तों, जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि लेवलों पे ही है बाजार, लेवल्स के हिसाब से चलिए, स्टॉप लॉस लेके चलिए। टारगेट जो होता है वो पत्थर की लकीर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा टारगेट लेके निकलूंगा, प्रॉफिट के आसपास भी जाता है तो वहां से भी आप एग्जिट अपनी पोजीशन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहे इसी तरीके से, तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज उसमें डिस्काउंट भी है दोस्तों, हमारा डिस्काउंट आज लास्ट डे है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 रुपये का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाया जाता है। जो नए लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा
इसमें 500 रुपये का डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है नए लोगों के लिए। कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे टारगेट लिया जाता है, ये सारी चीज़ें ना इस कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई गई हैं। तो नए लोग भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे करनी है, शॉर्ट टर्म BTS TST BT कैसे करना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ पे कवर करी है। इसके अलावा हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, टेक्निकल ऑप्शन का कोम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का जो कोर्स है वो 17,000 का है और अभी इसमें दोस्तों 15,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और 7,499 में आपको ये टेक्निकल का मिल जाएगा। 10,499 में अभी आपको डिस्काउंट लगा हुआ है, वो उसमें आपको ऑप्शन का कोर्स भी मिल जाएगा। स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा नीचे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस पूरी तरीके से करके दी है और बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अभी तो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करी है, बट मैंने आपके लिए ना बहुत अच्छी कुछ प्लानिंग करी है। और आपको याद होगा हमारा एक लर्न एंड रन का चैनल था, अभी भी है, और उसमें हम कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह देते थे, बट कुछ वजह से हमने ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी। मैं भी कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, 2-3 महीने मुझे लगेंगे, हो सकता है कि हम वो चैनल फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।